हेलो एवरीवन। आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ एलकेजी बैच के मंथ 1 की डिटेल में। पूरा फर्स्ट डे कैसे होता है, कैसे स्टार्टिंग होती है, क्या क्या एक्सरसाइजेज होती हैं, वो सब मैंने स्टेप बाय स्टेप उसकी फर्स्ट में एक वीडियो पहले से मैंने डाल दी है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वहाँ पे जाके आप डिटेल में देख सकते हैं कि किस तरह से डे वाइज इसमें एक्टिविटी, मतलब सेम डे जैसे डे 1 है 2 है, तो उसमें स्टेप बाय स्टेप कैसे एक्टिविटीज़ होती है वो आप उसमें देख सकते हैं। इस वाले वीडियो में मैं ये बताऊंगी आपको कि जो भी डे बैग आते हैं हमारे साथ में, तो इसमें फर्स्ट मंथ में टोटल डे 12 है, तो उसमें क्या क्या एक्टिविटी सिर्फ जो डे बैग में है वो क्या कराई जाती है वो इसमें शॉर्ट में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। फर्स्ट जो एक्टिविटी है उसमें हमें ये स्टोरी बुक दी गई है। स्टोरी बुक ये डे बैग में नहीं दी जाती है, अलग से पूरा हमें सेट बना के दिया हुआ है, जिसमें प्री राइटिंग बुक, स्टोरी बुक और ये सब अलग से दी हुई है। तो उसमें ये बुक थी कि फर्स्ट डे ऑफ रकून डे ऑफ स्कूल क्या होता है, वो किस तरह से क्या एक्टिविटी करता है। नेक्स्ट एक्टिविटी आती है, उसमें है ये हमारा डे बैग। इसके अंदर ये एक तरह से पेपर बोर्ड दे रखा था, इसके अंदर सी और एम लेटर किस तरह से ट्रेस करने हैं वो करना है बच्चों को क्रेयॉन की हेल्प लेके। और इसके साथ जो इसके पर्टिकुलर वर्ड है, सी से 3 वर्ड दे रखे थे, कौन कौन से वर्ड है, और एम से 3 वर्ड दे रखे थे, तो वह इस पजल के ऊपर बच्चों को लगाना है। तो इससे क्या होता है कि बच्चे रिकॉग्नाइजेशन करना सीख जाते हैं। इसके बाद प्री राइटिंग बुक में स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन हमें बच्चों से ट्रेस करवानी है। तो इसी के साथ डे 1 हमारा ओवर हो गया। नेक्स्ट है डे 2। इसमें एक्टिविटी थी डे 2 के अंदर ये सब बीड्स दे रखी हैं, तो एक ये फॉर्म दे रखा है नीचे, इसके ऊपर हमें ये सारे 5 पाइप्स दे रखे थे, ये सारे इसके ऊपर लगा के, और फिर कलरफुल जो बीड्स दे रखे हैं, तो जैसे जैसे वो टीचर इंस्ट्रक्शन देते हैं उस तरह से हमें बच्चों से ये इसके ऊपर लगवाने हैं। इससे बच्चे काउंटिंग, बिगर और स्मॉल और कलर का डिफ्रेंशिएशन सीख जाते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी के अंदर आता है ये लेटर कार्ड्स। ये लेटर कार्ड्स हर एक्टिविटी में होते हैं, हर दिन लेटर चेंज होता है बस। तो आज का जो लेटर था वो एम था, और एम से रिलेटेड जो भी साउंड होता है वो प्ले किया जाता है और सारे वर्ड्स बताए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी में ये 2 तरह की जो कर्व लाइन है वो बच्चों से ट्रेस करवाई जाती है। और इसी के साथ हमारा डे 2 ओवर। नेक्स्ट आता है डे 3। इसमें जो डे बैग की एक्टिविटी दे रखी थी उसके अंदर ये हाउस बनाने का पूरा दे रखा था। जैसे कि स्कूल है, हाउस है, तो उसमें है ना थोड़े से मिसिंग पजल के पीसेस दे रखे थे, तो उसके लिए कार्ड एक शीट अलग से दे रखी थी कार्ड पे। तो बस वहाँ से पीसेस निकालने थे और बच्चों से मैच करवाने थे कि कौन सा कहाँ पे हाउस पे आएगा और कौन सा स्कूल में आएगा। तो बस इसी तरह से इसके बाद इसके साथ ये 4 जो भी इसके सपोर्ट रखने के लिए दिए रखे हैं, तो बस वो हमें लगा के इस तरह से हम उसको पेपर को खड़ा रख सकते हैं। नेक्स्ट जो एक्टिविटी थी उसमें 2 लेटर थे आज, एम और सी, तो इसके साउंड और इसके रिलेटेड वर्ड सिखाए गए। और इसी के साथ हमारा डे 3 ओवर। नेक्स्ट है डे 4। फर्स्ट जो एक्टिविटी थी उसमें ये बुक थी जिसमें हमारी 5 सेंसेस दे रखे हैं, तो जो हमारे जो 5 सेंसेस होते हैं वो बच्चों को सिखाए जाते हैं। इसके बाद जो डे 1 की जो एक्टिविटी थी सी और एम लेटर ट्रेस करने की, तो वो एक्टिविटी फिर से रिपीट करवाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट जो एक्टिविटी थी उसमें जो ये प्री राइटिंग बुक है, इसमें यू शेप और इन्वर्टेड यू शेप की जो कर्व लाइंस होती है वो बच्चों से ट्रेस करवाई जाती है। इसी के साथ हमारा डे 4 ओवर हो गया। नेक्स्ट है डे 5। इसके लिए डे 5 का हमें एक बैग दिया हुआ था, इसके अंदर बर्ड के क्यूब्स बना रखे थे, तो हमें बस इस तरह से 5 क्यूब्स बना देने हैं। और डे 2 की जो पजल थी, मतलब जो बीट्स वाले सब वो दे रखा था, तो उसको क्या करना है, हमें उसके साथ मैच करके बिगर और स्मॉल ऐसे डिफ्रेंशिएशन भी हो जाएगा। और इस तरह से बाकी सारा बच्चों को थोड़ा बहुत और भी इसमें सिखाया गया था। इसके बाद प्री राइटिंग बुक में ये ट्रेस करवानी थी रनिंग यू लाइन्स और एस लाइन्स। और इसी के साथ हमारा डे 5 ओवर। नेक्स्ट आता है डे 6। इसके अंदर हमें डे 6 का एक बैग दे रखा था, इसके अंदर 2 तरह की पजल है, एक तो इंटरनल पार्ट्स की और एक एक्सटर्नल पार्ट की। तो आज जो हमें करनी थी वो था एक्सटर्नल पार्ट। तो इसके अंदर ईयर, लेग, आर्म, नोज, हेड, आई, माउथ और हैंड, और एक हमारा इसमें फुट जो था वो मिसिंग था, वो नहीं था। तो बस इस तरह से ये सारे एक्सटर्नल पार्ट दे रखे थे। तो इसी के साथ हमारा डे 6 भी ओवर। नेक्स्ट आता है डे 7। ये देखिए इस तरह से कुछ 2 मिनट्स की ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराई जाती है। तो आयु ये इस तरह से ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रही थी।
इसमें जो हमें डे बैग दे रखा था, इसके अंदर दे रखा था टी। इसके अंदर हमें ये सारे जो छोटे छोटे पॉम पॉम्स दे रखे हैं कलरफुल, वो इसके अंदर लगाने थे। और टी फॉर टे, टंग, टोज, ये इस तरह से बच्चों को सिखाना था। और ये तीनों जो टिथ, टंग और टोज लिखा हुआ है, इसका जो टी था वो ब्लैंक था, तो उसमें हमें बच्चों से कलर करवाना था। नेक्स्ट एक्टिविटी में आज का लेटर था ए। इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी में प्री राइटिंग बुक में ये जो स्पाइरल लाइन दे रखी है वो ट्रेस करवानी है। इसके सामने नेक्स्ट जो स्टेप लाइंस दे रखी थी वो बच्चों से हमें ट्रेस करवानी थी। और इसी के साथ हमारा डे 7 भी ओवर। नेक्स्ट आता है डे 8। इसके अंदर हमें डे 8 का एक बैग दे रखा था। इसके अंदर 3 कार्ड्स दे रखे थे, तो इसके ऊपर कुछ पिक्चर्स बनी हुई थी दोनों तरफ। तो इसमें जो कॉम्बिनेशन में, जिस तरह से कलर कॉम्बिनेशन में सारे बीड्स रखे हुए हैं, तो जो हमारा डे 2 का बैग था उसमें जो बीड्स थी वो इसी तरह से बच्चों से हमें अरेंज करवानी है और इसी तरह से बच्चों से रखवानी थी। तो यही इसमें एक्टिविटी थी। इसके बाद नेक्स्ट आज का जो लेटर था वो था टी। इसके बाद नेक्स्ट जो एक्टिविटी बुक थी उसके अंदर ये जो पाथ मिसिंग दे रखे थे, तो किस तरह से हमें मैच करवाना है पाथ। ये जो डॉक्टर है उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाना है, टीचर को स्कूल तक, और जो ये चिकन दे रखी थी उसको अपने चिक्स तक पहुंचाना है। तो बस इस तरह से ये बच्चों से हमें ट्रेस करवाना था। इसके बाद पीछे ये जो बना रखा था रॉकेट, तो रॉकेट में ये नंबर दे रखे थे 1 2 3 4, तो बस इसको बच्चों से ट्रेस करवा के मिक्स करना था और एक रॉकेट बनाना था। और इसी के साथ हमारा डे 8 भी ओवर। नेक्स्ट आता है डे 9। इसके अंदर हमें जो एक्टिविटी थी, जो पहले का जो हमारा डे बैग था उसका एक्सटर्नल पार्ट जो था वो हम कर चुके थे, तो इंटरनल पार्ट्स का जो था वो हमें आज की एक्टिविटी में करना था। इसके अंदर 4 ऑर्गन थे, ब्रेन, लंग, हार्ट और स्टमक। इसके बाद हमें जो डे 9 का बैग दे रखा था उसके अंदर कुछ इस तरह से फिदर्स दे रखे थे, तो हमें क्या करना था, खाली इन फिदर्स को बच्चों के हैंड में देना था और उससे माउथ के थ्रू ब्लो करानी थी एयर को। तो बस बच्चों को दिखाना कि देखिए किस तरह से ये फिदर आराम से उड़ रहे हैं, तो बच्चे अपने हाथ में लेके इसको एक्सपीरियंस कर सके। तो बस ये इसमें एक ये एक्टिविटी थी। और इसी के साथ हमारा डे 9 भी ओवर। नेक्स्ट आता है डे 10। इसमें जो फर्स्ट एक्टिविटी थी उसमें ये बुक थी माई बिग फैमिली, तो बस ये हमें बुक सब दे रखी है स्टोरी बुक, तो उसमें से निकालनी थी और इसमें ये पूरी स्टोरी बच्चों को बताई जाती है। इसके बाद जो डे 10 का बैग दे रखा था, इसके अंदर ये इस तरह से लेटर लिख रखे थे और एक स्टिकर का शीट दे रखा था, तो बस हमें वहां से मैच करके और यहाँ पे वो स्टिकर हमें लगवाने थे बच्चों से। तो देखिए इस तरह से क्या होता है, बच्चे लेटर भी सीख जाते हैं और उससे जो वर्ड बन रहा होता है वो भी बच्चे अच्छे से सीख जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी में था ये लेटर ट्रेसिंग बुक। इसके अंदर सारे ट्रेस करने के लिए वर्ड दे रखे हैं, जो हमें लेटर सारे पहले से बच्चों को सिखा दिए हैं, वो लेटर हमें बच्चों को इसमें ट्रेस करवाने थे। पहले हमें स्मॉल लेटर ट्रेस करवाना होता है, इसके बाद कैपिटल करवाना होता है। आज का जो लेटर था वो था सी। पहले हमने ट्रेस करवाया स्मॉल सी, इसके बाद हम ट्रेस करवाएंगे कैपिटल सी। और इसी के साथ हमारा डे 10 ओवर। नेक्स्ट आता है डे 11। इसमें दे रखा था हमें डे बैग। इसके अंदर हमें ट्रेन बनानी थी, तो इसमें क्या करना था, हमें बच्चों से पिक्चर्स बनवाने हमारे फैमिली मेम्बर में, और इसको जो भी 1 2 3 4 जो भी इसमें काउंटिंग लिख रखी है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें इस ट्रेन को पूरा स्लैश में अरेंज करवाना था। तो देखिए इसमें जो ये ब्लैंक स्पेस था, तो बस हमें क्या करवाना है, बच्चों से ड्रॉ करवाना है कि पापा बना दिया, मम्मा बना दिया, ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंड पेरेंट्स, जो भी बच्चे बनाना चाहे उस तरह से हमें बच्चों से बनवाना है। और इसमें इस तरह से सारा 1 2 3 4 इस काउंटिंग से इसमें अरेंज करवा देना है। और इस तरह से हमारी ये ट्रेन कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट एक्टिविटी में हमें आज ट्रेस करवाना था लेटर एम, और इसी के साथ हमारा डे 11 ओवर। नेक्स्ट है हमारा डे 12, और देखिए हमारी ये चल रही है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। इसमें एक्टिविटी में हमें दे रखा था डे 12 का बैग। इसके अंदर क्या है, एक बोर्ड दे रखा था, तो इसमें थोड़ा सा कुछ मैग्नेटिक टाइप का कुछ लगा हुआ था। तो हमें क्या करना था, ये जो भी साथ में कुछ पीसेस दे रखे हैं, तो इसमें भी हल्का सा मैग्नेट का कुछ असर था। तो हमें क्या करना था, ये जो पेपर थे हाउस पजल के, इसके ऊपर रखने थे और पजल के जो पीसेस हैं वो इस यहाँ से निकालने थे, जो भी मैच हो रहा हो वो इसके ऊपर रखना था। तो आज के दिन हमें जो 3 पेपर थे उन पजल को सॉल्व करना था। नेक्स्ट इसके बाद जितनी बच रही थी वो हमें नेक्स्ट किसी और डे उसको सॉल्व करना था। तो इसी के साथ हमारा डे 12 भी ओवर हो गया और हमारा जो मंथ 1 था वो भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट में जब मंथ 2 कंप्लीट हो जाएगा तो उसकी रिव्यू वीडियो लेकर आऊँगी। तो इसमें क्या रहता है, इसमें थीमेटिक नहीं होता है, जैसे नर्सरी बैच में चलता है उसमें थीम बेस में चलता है, तो LKG में थीम बेस पे नहीं चलता है। नॉर्मल जैसे बच्चे सीखते हैं, राइटिंग करते हैं, तो उस बेस पे चलता है। तो 12 डेज हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट जो बाकी बचते हैं वो और नेक्स्ट मंथ में कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो भी मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ।
तो ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thanks for watching.